हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद से इन्फो। यूट्यूब पर या गूगल पर ये नाम लिखकर एक बार जरूर सर्च करें और जो वीडियो आपके सामने आए उस पर क्लिक जरूर करें। अभी 3-4 दिनों पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो घरेलू मुलाजिम है यानी साय-खास, आमिर मजलिस, सगाला वगैरह, वो भी अपना कफाला किसी कंपनी में करवा सकते हैं, लेकिन अगर उनका कफील राजी हो तब। तो इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो प्रोसीजर है, उसमें मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फॉर्म अरबिक में है और यही फॉर्म लगभग आपको भरना होगा, लेकिन इसमें नीचे जो बताया गया है, जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ में आपको लाना होगा। तो ये फॉर्म अभी अरबिक में है, लेकिन आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसको मैंने खुद ही ट्रांसलेट किया हुआ है और ये कोई ऑफिशियल ट्रांसलेट नहीं है। और आप लोगों की जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इस फॉर्म को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी लोगों को सही जानकारी पहुँचे, इसलिए मैंने ये करना ज़रूरी समझा। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर है एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडर नेम, यानी कौन कंपनी में आपको कफाला दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। तो जिसकी भी कंपनी हो, जो भी कफील हो, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। इसके बाद है एप्लीकेंट आईडी, तो यहाँ पर भी उसी कंपनी के कफील की आईडी लिखी जाएगी या जो भी उस कंपनी का ऑनर रहेगा। इसके बाद है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ भी उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। और फिर है इस साइड में कंपनी नेम, तो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो लिखा जाएगा। उसके बाद है कंपनी नंबर, तो हर कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके बाद है यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोफेशन, तो यानी आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है अराइवल डाटा, तो अराइवल डाटा में है इकामा नंबर और इसके बाद में यहाँ ऑक्यूपेशन, यानी आप अभी कौन सा काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन में ये लिखना है। और उसके बाद है सैलरी, तो सैलरी जितनी आपको मिल रही है अभी वो लिखना है। और इसके बाद है एजुकेशन, तो एजुकेशन आपने जितने तक पढ़ाई की है वो वहाँ पर लिखना है। इसके बाद है प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में अभी आप जिस काम में जाने वाले हैं वो लिख दें। इसके नीचे है पासपोर्ट इशू डेट, यानी किस तारीख को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो वहाँ पर लिखना है उसके सामने वाले कॉलम में। और ये आपके पासपोर्ट में मौजूद रहता है, पासपोर्ट इशू डेट। और फिर यहाँ पर नीचे लिखा है प्लेस ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, यानी किस जगह पर आपका पासपोर्ट इशू हुआ, तो वहाँ पर भी जिस जगह पर आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो लिख दें। तो ऊपर का एरिया लगभग क्लियर हो चुका है, आपने समझ लिया। नीचे देख लें, मकतब अमाल का जो ऑफिस मैनेजर होगा उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और इस साइड में सिग्नेचर होगा। इसके बाद फिर नीचे है जनरल मैनेजर ऑफ लेबर ऑफिस, यानी वही मकतब अमल का जो जनरल मैनेजर होगा उसका भी यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और इस साइड में वो सिग्नेचर करेगा। और फिर यहाँ पर है अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ब्रांच इन द रीजन, यानी जो यहाँ पर मिनिस्ट्री का डायरेक्टर जनरल है आपके एरिया में, उसका अप्रूवल, यानी किससे इसका अप्रूवल लिया गया है, उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और इस साइड में सिग्नेचर किया जाएगा उसका। तो फॉर्म में क्या क्या कहाँ कहाँ डालना है ये आपने लगभग देख ही लिया। और फॉर्म आप खुद नहीं भर पाते तो कोई बात नहीं है, मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि आपको जानकारी रहे कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली हैं। आप नहीं भर पाते फॉर्म तो कोई बात नहीं, आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप मत भरें। आप वहाँ पर जाएँ अपनी कफील के साथ में, बाकी डॉक्यूमेंट जो अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर, ये फॉर्म लेकर वहाँ पर जाएंगे तो वो काउंटर वाला आपका काम खुद ब खुद कर देगा, यानी फॉर्म आपका खुद भर देगा। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। जो कफील अपने वर्कर का कफाला दे रहा है उसके पास ये नोट नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका इकामा 12 महीने से ज़्यादा के लिए वैध नहीं है, यानी इकामा या वीज़ा सीमित समय के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब इकामे पर वैलिडिटी से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो कंपनी ट्रांसफ़र ले रही है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ट्रांसफ़र के लिए एक लेटर लेगी और एक अप्रूवल लेना होगा जो कि ऑनलाइन भी होना चाहिए, जिससे कि उस लेटर को अगर मकतब अमाल वाले वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकें। जो कफील अपने वर्कर को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी जो कफाला दे रहा है, उसका एक अप्रूवल लेटर होना चाहिए जो शहर के मेयर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या पुलिस द्वारा वेरीफाई हो। यानी आपका मौजूदा कफील एक लेटर में लिखे कि मैं अपने वर्कर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसमें साइन करे, फिर उसको पुलिस
मेयर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेरीफाई करवाए, यानी उस पर, उसके लेटर पर मेयर, पुलिस या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मोहर होनी चाहिए, जिससे साबित हो सके कि हाँ ये वेरीफाइड है, ये असली है। एक लेटर में वर्कर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक लेटर में लिखेगा कि हाँ मैं इस बात से राज़ी हूँ कि मैं इस काम से, यानी अपने कफील के इस काम से, घरेलू वर्कर से इस कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। उसके नीचे वो अपनी साइन करेगा। और ये लेटर चाहे तो वर्कर खुद लिख सकता है, और अगर खुद नहीं लिख सकता तो किसी से लिखवा ले, या जहां आप ऑफिस में जाएंगे वो खुद लिख देंगे और आपको नीचे अपना साइन करना होगा। यानी ये आपकी रजामंदी होगी। वर्कर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी पहले जो अपने कफील के पास वो काम कर रहा था उसका कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अलावा उसके इकामे की एक कॉपी। और अगर वो किसी विशेष पेशे में अपना ट्रांसफ़र लेना चाहता हो, जैसे कि वो साय खास वगैरह काम कर रहा है और वो किसी ऊंची पोस्ट पर अपना ट्रांसफ़र करवा रहा हो, जिस प्रोफेशन में सर्टिफिकेट ज़रूरी हो, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, तो उसे अपने प्रोफेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और वो सर्टिफिकेट जो है सऊदी एम्बेसी से अटैच होना चाहिए। और उस काम को करने के लिए जो एजुकेशन ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर के लिए जो एजुकेशन ज़रूरी है, उस एजुकेशन के लिए उसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ एक कॉपी भी होनी चाहिए। ये जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है, ये ऊंचे प्रोफेशन वालों के लिए है। लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, या आप कोई बड़ा भी काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह, आपको अच्छी तरीके से काम आता है, आपके पास सर्टिफिकेट है आपके काम करने का, तो आपका वर्क सर्टिफिकेट, प्रोफेशन सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। इसका एक कॉपी और इसका ओरिजिनल दोनों आपके पास होना चाहिए, और जो ओरिजिनल है वो सऊदी एम्बेसी से अटैच होना चाहिए। जिस कफील के पास अभी काम कर रहे हैं आप, उसकी आईडी की भी एक कॉपी चाहिए। इसके अलावा जिस कंपनी में आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, उस कंपनी के मालिक या मैनेजर या जो साइड इंचार्ज है, उसकी भी आईडी की एक कॉपी होनी चाहिए। और जिस कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी एक घरेलू वर्कर जिस कंपनी में जा रहा है, उस कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ होना चाहिए। तो ये थी वो सारी रिक्वायरमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हैं एक घरेलू मुलाजिम को, एक डोमेस्टिक वर्कर को किसी कंपनी में कफ़ाला लेने के लिए, किसी कंपनी में ट्रांसफ़र होने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप अरेंज कैसे करेंगे, यानी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कैसी? ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आपका कफ़ील आपको कफ़ाला देने के लिए राज़ी हो। तो इसलिए बिना अपनी कफ़ील की मर्ज़ी के, बिना उसके जाने, बिना उसको बताए हुए ये सारी चीज़ें अरेंज करने की कोशिश न करें, ट्रांसफ़र लेने की कोशिश न करें। उसको पता भी चल जाएगा और आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा बिना उसकी मर्ज़ी के, और हो सकता है वो गुस्से में आपके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन भी ले ले। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।